हाँ जी। तो एक साधु पुरुष हैं और गांव के जो लोग हैं उसके पास कथा सुनने आते हैं, उपदेश ज्ञान सीखने आते हैं, है ना? और वो उस वक्त लोगों से कथा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उतनी देर में उसकी पत्नी आई गरम चाय लेकर, है ना? और अब ये तो जो है महाशय उसमें लीन थे, कथा कर कीर्तन में, है ना? और वो 5 मिनट वहां खड़ी रही, उनकी पत्नी। चाय गरम था और 2-3 बार उसने आवाज भी लगाई, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि जो है कथा में लिप्त थे पूरी तरह से, तो सुनाई नहीं दिया कि चाय आ गई है ना? अब उसकी पत्नी को आया गुस्सा कि मेरी बात सुनता नहीं। उसने चाय का पूरा जो किटली था उसके चेहरे पे, क्या बोलते उसको, फेंका, है ना? तो उसका आधा चेहरा जल गया। और जो सामने कथा सुन रहे थे ना, वो तो एकदम चौंक गए कि ये हुआ क्या। और ये जो महाशय जो कथा कर रहे थे वो शांति से बैठा रहा, कपड़े से पोंछ लिया। जलन तो हो रही थी बहुत। तो पूछने लगे कि आप इतना स्वस्थ बैठे हो। बोला देखो, आधा चेहरा तो बच गया है, पूरा भी जल सकता था। यानी क्या था? यानी इसके जीवन में पूर्ण संतोष है, जो भी मिल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब बहुत कुछ हो सकता था, अभी भी बहुत कुछ बच गया है। आप समझे? जी। इस प्रकार से वो कह रहा है कि इतने में मेरा बहुत सारा बड़ा नुकसान जो था ना, वो हट गया। क्योंकि बहुत कुछ हो सकता था, तो जो छोटे कांटे के लिए भी शिकायत नहीं करता ना, वो संतोष परिपूर्ण, वही आनंदित रहता है। क्योंकि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए मुझे कोई धन्यवाद का भाव नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में अगर छोटा कांटा भी आ जाता है ना पैर में, तो भी मैं बहुत सारा शिकायत करता हूँ परमात्मा से कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। और पूरा जीवन शिकायतों से भरा जाता है और दुखी दुखी हो जाते हैं। तो देखो, जो है, जो भी हमारे पास है ना, उसे अगर ठीक ठीक देखे ना, और उसे अगर ठीक ठीक समझे ना, तो हमारा जीवन जो है ना, संतोष से भर जाएगा, धन्यवाद के भाव से भर जाएगा। आनंद और अमृत के लिए उसमें बहुत जगह है। तो आनंद और अमृत से भर जाएगा। और जो नहीं है ना, उसको जो हम ढूंढने लगे ना, तो जो मिला है ना, वो ढक जाएगा। और जो ढूंढ रहे हैं ना, वो मिलता नहीं। आप समझे? जी। तो इसीलिए जो है सारा दुख उसी का ही है। नहीं। देखो,
अगर मेरी बातों को ठीक ठीक जान लिया है ना, एग्जैक्टली जैसा है वैसा, जी तो आज के बाद जिसने ठीक ठीक जान लिया ना, ठीक ठीक सुन लिया ना, उसके बाद में असंतोष उनके जीवन में नहीं रहेगा। जी पूर्ण रूप से वो अनंत शांति में डूबे रहेंगे, अनंत आनंद में डूबे रहेंगे। और इस बात को अगर जिसने नहीं समझा है ना, तो फिर चाहे वो कितना भी भटक ले, कहीं पर भी इस पृथ्वी पर शांति नहीं है। कितने भी गुरुओं के पास चला जा, जब तक मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तब तक उसका भटकन चालू रहेगा। जी तो ऐसा है।